हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम, जो कि संस्कृत का दूसरा नंबर चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th का हम लोग क्लास कर रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा। और ये संस्कृत का दूसरा नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, और इसका आज हम लोग देखने वाले हैं ऑल ऑब्जेक्टिव और प्लस में क्वेश्चन बैंक। ठीक है, प्लस में क्वेश्चन बैंक को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए क्लास में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है, यानी कि कब से जाना जाता है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से। तो याद रखिएगा, मध्यकाल से। कब से? मध्यकाल से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा? तो देखिए, हमारे भारत में आए थे कौन? मेगास्थनीज, जो कि एक यात्री थे। और इन्होंने ही कहा है कि पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था, अति प्रिय था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है, देखिए, पटना साहिब। ये तो होगा नहीं, पटना भी नहीं होगा, पुराना नाम नहीं है, ये नया नाम है। पर्वतपुर ये भी नहीं है, लेकिन पुष्पपुर, यहाँ पे जो पटना है, अपना हमारा पटना है, यहाँ पे फूल की खेती बहुत अधिक होती थी, जिसके कारण इसका नाम पुष्पपुर भी था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और इसमें दिया गया है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? जीर्ण शीर्ण रहा कितने वर्षों तक? तो 1000, याद रखिएगा, 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों तक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। और देखिए, आपको हम वो सभी क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन इसमें रखा गया है, ताकि आपको ये भी पता चले कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो भगवान बुद्ध है। ठीक है, भगवान बुद्ध ये पाटलिपुत्र में बार बार आए थे। ठीक है, और इन्होंने भी पाटलिपुत्र की क्या की है? प्रशंसा की है। अगला है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो देखिए, ये तो हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं कि पटना की पालिका देवी पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अभी अभी हमने देखा कि पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता था, यानी कि अभी मनाया नहीं जाता है, पहले मनाया जाता था। और किस वंश में मतलब किस काल में मनाया जाता था? तो गुप्त काल में, याद रखिएगा, गुप्त काल में मनाया जाता था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? यानी कि कहने का मतलब है कि जब मेगास्थनीज पटना जब घूमने आए, तो उस समय उनके मतलब साथ में, और मतलब उनके समय में कौन राजा हुआ करता था? किसकी मतलब समय, उस समय में और कौन प्रसिद्ध व्यक्ति मतलब भी वो भी जीवित थे? तो कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। चलिए अगला है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। चलिए अगला है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। मालूम है ना आप लोगों को। चलिए अगला है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा, यानी कि जिस तरह दुर्गा पूजा होता है, उसी तरह कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता है। चलिए अगला है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है?
तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वो गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और ये भी क्वेश्चन बार बार आया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार है पतंजलि जी। कौन है? पतंजलि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, मुगल काल में किसका उद्यान हुआ? यानी कि मुगल काल में किस का मतलब जो मतलब आगे विकसित हुआ, तो कौन हुआ? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना। चलिए अगला है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। और पूछे क्या पूछे कि पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। चलिए अगला है, गांधी सेतु कहाँ है? तो वो भी गांधी सेतु कहाँ है? पटना में ही है। कहाँ है? पटना में ही है। चलिए अगला है, कुटनीमत्तम काव्य के कवि कौन है? तो देखिए इसमें आ गया लेखक के बारे में। तो इसके कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। कौन? दामोदर गुप्त। चलिए अगला है, यूनान का राजदूत कौन था? तो देखिए यूनान का राजदूत ही थे कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, जो कि एक यात्री थे। चलिए अगला है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। याद रखिएगा काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर में है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? अगर ऋतु पूछे तो शरत ऋतु कहिएगा। कौन सा ऋतु? शरत ऋतु। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो सम्राट अशोक के समय। किसके समय? तो सम्राट अशोक के समय। चलिए अगला है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। या पूछे राजशेखर ने किसकी रचना की है? तो काव्य मीमांसा की कहिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में था। चलिए आगे है, किस काल का शासन शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो अशोक काल का शासन। ठीक है, अशोक काल का शासन। चलिए आगे है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए? तो कुटनी मर्दनी। ठीक है, चलिए अगला है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तिलक तो पाटलिपुत्र को। किसे कहा है? पाटलिपुत्र को। चलिए अगला है, इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? तो वो भी पाटलिपुत्र को ही कहा जाता है। चलिए अगला है, स्वर्ण से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो पाटलिपुत्र। कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र। चलिए अगला है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो उस समय जब गौतम बुद्ध थे उस समय नाम था पाटलीग्राम। याद रखिएगा पाटलीग्राम। ठीक है, चलिए अगला है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? अच्छा, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? देखिए जो हमारे भगवान बुद्ध है, ठीक है, वे जब थे उसी समय उन्होंने कहा कि भविष्य में जो ये पाटलिपुत्र है वो एक समय महानगर बनेगा, यानी कि यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी, रहेगी। ये भगवान बुद्ध पहले ही कह दिए थे। चलिए नेक्स्ट है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर माना जाता है? महानगर था। तो देखिए सरस्वती का कुलगृह महानगर कौन था? तो पाटलिपुत्र। चलिए अगला है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पे। किस नदी पे? गंगा नदी पे। चलिए 43 नंबर है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में
किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र। चलिए 44 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गुरुद्वारा। क्या? गुरुद्वारा। चलिए, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, यानी कि बहुत अच्छा थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगले चलते हैं हम लोग, सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र। चलिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो देखिए यहाँ पे तो नाम में ही लिखा है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना। ठीक है, चलिए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो लगभग 2500 वर्ष। ठीक है, यानी कि 2500 वर्ष। चलिए 50 नंबर है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तन। ठीक है, याद रखिएगा पत्तन। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा है। और अभी तक आपने कितना ऑब्जेक्टिव देखा? तो 50। ठीक है, 50 आपने देखे, 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 50 आपने देखा। ठीक है, 50 में से आपने कितना सही किया, ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखने वाले हम लोग क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। इससे हम लोगों को मालूम चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, या कौन सा कैसे, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बैंक में। और देखिए, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। देखिए, पूछा क्या गया, पटना शब्द किस शब्द से बना है? ठीक है, तो पत्तन। अभी आप लोग पढ़े ना, पत्तन शब्द से। ठीक है, चलिए आगे है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। ठीक है, और देखिए ये भी 2021 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु। और ये भी पूछा गया है 21 में, यानी कि 3 क्वेश्चन। और देखिए ये भी पूछा गया है 21 में, यानी कि 4 हो गया। सेट दूसरा में पूछा गया है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना, गंगा नदी के किनारे। चलिए आगे है, राजशेखर का मुख्य काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा। राजशेखर का याद रखिएगा, काव्य मीमांसा। चलिए नेक्स्ट है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है? अगर आपको क्लास में कोई कमी, क्या चीज़, अगर आपको लगे कि इस क्लास में कुछ कमी है, कुछ छूट गया है, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो अपने बिहार की। और देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, 13 और 20 में पूछा गया। और देखिए ये भी 20 में पूछा गया है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? आप लोगों को मालूम है, पटना। चलिए 10 नंबर है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कूटनीति। चलिए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? और देखिए ये क्वेश्चन 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 यानी वर्ष। ठीक है, यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। चलिए अगला है, संस्कृत का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर की। चलिए 14 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए इनका गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज, जो कि पटना में घूमने भी आए थे। चलिए अगला है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और देखिए ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं बार बार। देखिए अगला पूछा गया है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल से ही, मध्यकाल से याद रखिएगा, मध्यकाल से। नेक्स्ट है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में, गुप्त काल में मनाया जाता था। नेक्स्ट है, कूटनीतम कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो याद रखिएगा दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। अगला है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो हमने पहले ही पढ़ा था, शरद ऋतु में। ठीक है। और देखिए ये भी 20 और 22 दोनों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। ठीक है, पटन देवी। नेक्स्ट है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा? तो भगवान बुद्ध। ठीक है, भगवान बुद्ध पहले ही कहकर चले गए कि इस नगर में क्या चीज का भय रहेगा? तो युद्ध का, आग का और बाढ़ का, ये 3 चीजों का भय बना ही रहेगा। नेक्स्ट है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर भी तो पटना में ही ना है भाई, गोलघर पटना में है। गए हैं कि नहीं आप लोग गोलघर घूमने? जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है, वही का अर्थ क्या होता है? तो वही का अर्थ होता है आग। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। ठीक है, इनके जन्म स्थान के नाम को कहते हैं गुरुद्वारा। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? तो मध्यकाल से ही। और देखिए कितनी बार पूछा गया है, 18, 2022 में, 2023 में भी पूछा गया है। अगला है, पटना नगर की पालिका देवी तो पटन देवी है। चलिए नेक्स्ट है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा, कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो कौन है? तो काव्य मीमांसा याद रखिएगा। और देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए 25 में पूछा गया, 18 में पूछा गया और 21 में पूछा गया। नेक्स्ट है, इससे आपको एक और बात मालूम चलती है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कुछ वर्षों में पूछा गया है, वो क्वेश्चन रिपीट होने की लगभग 50% चांस है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर जी। कौन है? राजशेखर जी। अगला है, मध्यकाल पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णा जीर्णताम भव भूत रेखांकित पद का निम्न में कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा कुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, ग्रामो महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य सर्वदाकांता भविष्यति, यह किनकी युक्ति है? तो किनकी युक्ति है? तो भगवान बुद्ध की। याद रखिएगा किनकी युक्ति है? तो भगवान बुद्ध की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? अब देखिए मेगास्थनीज था वो यूनान से आया था और यूनान का ही क्या था? राजदूत भी था। नेक्स्ट है, मही पद का अर्थ क्या है? तो मही मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी। अगला है, पुरंदर पद का अर्थ, पुरंदर पद का अर्थ होता है इंद्र। पुरंदर किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। नेक्स्ट है, गोविंदा सिंह सिख संप्रदाय सस्य गुरु अस्ति
रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के संप्रभु मतलब कौन से गुरु हैं? तो 10वें गुरु है। कौन से गुरु है? 10वें गुरु। नेक्स्ट है पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटना में है। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। और चैप्टर समाप्त हो गया है। क्वेश्चन आपने देख लिया और कैसा लगा आपको ये? ठीक है। और देखिए आपने देख लिया, क्या देखा? तो ऑल ऑब्जेक्टिव ही देखे और क्या देखे? तो VVI क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्या देखे? क्वेश्चन बैंक को भी देख लिए। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा क्लास? और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।